हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन वीडियो। आज हम बात करेंगे अपने छोटे से पोर्टफोलियो के बारे में एंड डिस्कस करेंगे आज का मार्केट किस तरीके से रहा। बिकॉज जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो डन हो चुकी है एंड हमारा जो पोर्टफोलियो है वो फुल्ली फिनिश पोर्टफोलियो बन चुका है। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो हमने बाय किए थे उसके अंदर मैं बोलूँगा कि जो इंडेक्स ETFs बहुत सारी चीज़ हमने बाई की थी, उसके अंदर अच्छा कौन परफॉर्म किया। और आज आप देखेंगे कल ही हमने आई थिंक कल या फिर उससे एक दिन पहले PFC को बाई किया है एंड PFC अभी हमें रिसेंटली 4% के प्रॉफिट्स में अभी क्लोज कर रहा है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ज़्यादा स्टॉक है जिसके अंदर से मैं एक आपको दिखा दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो ETF के अंदर है। और अगर हम नीचे चल के देखें तो एक कर्नाटका बैंक हमने बाई किया है, PFC और ये SCI। ये जो हमारा डिटेल का जो स्टॉक है ये पेनी स्टॉक है। ये मैंने सिर्फ ऐसे ही डाला है बिकॉज होता है कि हर कुछ परसेंट उसमें डाल दें। तो वैसे ये कोई सही तरीका नहीं है जिस तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कि पेनी स्टॉक इस तरीके से सिलेक्ट नहीं करते। बट हाँ, मुझे ये जो स्टॉक है वो सही लगा, इसलिए मैंने इसके अंदर आप देखेंगे कुछ अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है एंड अभी मैं इसके अंदर 24% के लॉस में हूँ, जो कि मैं बोलूँगा कि पेनी स्टॉक के अंदर यही होता है। वो 50-60% करेक्ट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज यार पेनी स्टॉक उसका नाम इसलिए रखा गया है। और अगर मैं आपको इसको दिखाऊँ सो जहाँ पे मैंने बाई किया था बिल्कुल टॉप पे मैंने यहाँ पे बाई किया था। ये अनफॉर्चुनेटली यार मेरे साथ में क्यों होता, आप कमेंट करके बताना। मैं हमेशा टॉप पे एकदम एंट्री लेता हूँ, मैंने टॉप पे एकदम बाई किया एंड देन अभी तक मार्केट वहाँ से रिकवर ही नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा रिकवरी दी बट अभी दोबारा से डाउन आ रहा है। इसमें अगर लोअर सर्किट भी लग जाए तो भी मैं तैयार हूँ, बिकॉज यार एकदम से लोअर सर्किट इस तरीके से लगेंगी तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं तो पहले से ही सोच के चल रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ में। बाकी एक SCI बाई किया था, इसके अंदर हमने कल अपनी ना पोजीशन बुक की थी। और पोजीशन बुक करने के बाद में अगर आप देखेंगे सो जो हमने पहले भी एक बार इसके अंदर इन्वेस्ट किया था सो वो एवरेजिंग अब उस तरीके से आ चुकी है। तो अभी हमारी जो एवरेज आ रही है वो आ रही है 285 के प्राइस पे, जो कि बहुत ही ऊपर है। अगर मैं दिखाऊँ आपको 285 का प्राइस जो है वो कहीं यहाँ पर है। 285 का हमारा प्राइस यहाँ पे है। लेट्स सी कि अगर ये आता है उस प्राइस के अराउंड देन ये हमारा जो सारा यहाँ पे लॉस चल रहा है वो रिकवर होगा और दोबारा से मार्केट एक बड़ा मूव जब देगा देन उसको हम कैप्चर कर पाएंगे। एंड अभी अगर हम देखें एक सेकंड इसको मेजर और कर लेता हूँ यार एक बार मैं। 1 सेकेंड यस। यहाँ पे आप देखेंगे 4 मतलब ऑलमोस्ट 5%, और इधर भी आपको यहाँ पे 5% के राउंड दिखा रहा है। ये एवरेजिंग थोड़ी सी मैं बोलूँगा कि हमने जो लाइन डाली है वो थोड़ा सा अलग है, बट हाँ उसके राउंड ही है बिल्कुल। तो 5% के राउंड मान लीजिए आप यहाँ पे लगा लेते हैं ना, ये भी थोड़ा कम 86 पे ही कर देते हैं इसको। चलो कोई नहीं, जो भी है पहले इंडिकेटर लगा लेते हैं हम। आज की इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एनालिसिस पे ले लेते हैं। अगर आप चेकआउट करेंगे, मुझे लगा था कि जिस तरीके से SCI चल रहा था, आपको पता होगा आई थिंक मैंने कल ही इसके अंदर अपनी पोजीशन बुक की है। उसका रीज़न बहुत ही सिंपल सा है कि मुझे नहीं लगा कि मार्केट अब ये दोबारा से एक बड़ा मूव देगा, बिकॉज इसकी जो क्लोजिंग थी ना, मतलब क्लोजिंग भी नहीं 280 के राउंड आ गया था प्राइस। एंड देन अभी 3 दिनों से लगातार मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग देना स्टार्ट कर रहा है। कभी भी एक बड़ी कैंडल भी आ सकती है मार्केट के अंदर जो डायरेक्टली हमें यहाँ पे हमारा जो ये बॉलिंजर बैंड है इसकी लोअर लाइन को टच करे। ये जो जोन है हमारा बैंड का, ये अभी मैं बोलूँगा कि अगर इस तरीके से भी कैंडल आती है कोई बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज यार पहले से आपको ना देखना पड़ेगा, बिकॉज अभी ना बहुत भाग चुका है स्टॉक। बट यहाँ पे एक और कंडीशन ये भी हो सकती है, बिकॉज पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है, अगर आप चेकआउट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा डाउन तो आता है और उसके बाद में एटलीस्ट मुझे लगता है कि मार्केट हमारा यहाँ पे इस लेवल तक आएगा। इसके बाद में इधर से कोई बड़ा मूव दे सकता है, बट यहाँ तक मुझे लगता है कि आएगा। और अगर आता है देन वहाँ पे दोबारा से देखेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ कि अभी आप जो मैंने इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं आप एक बार इनको लगाइए। एक सेकेंड, ये कुछ मेरे छोटे से इंडिकेटर हैं, आप इनको एक बार लगा के चेकआउट कीजिए और उसके बाद में आप अपना एनालिसिस प्रॉपरली कर सकते हैं। बिकॉज EMA भी हमारा बहुत ऊपर है, बॉलिंजर बैंड की जो लाइन है वो भी बहुत नीचे है, मार्केट बीच में ट्रेवल कर रहा है। अगर बीच से कोई भी गिरावट आती है देन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज गिरावट आती है स्टॉक के अंदर। अगर बुकिंग थोड़ी सी आ जाए तो कोई बात नहीं है, बिकॉज देखिए ना आप यहाँ पे कितना बड़ा हाई लगाया मार्केट ने, 380 पहुँच गया था एक बार
और अभी 270 के राउंड चल रहा है। ऑलमोस्ट 100 मतलब पॉइंट्स का मार्केट के अंदर करेक्शन आ चुका है। तो लेट्स सी, देखते हैं जिस तरीके से अभी स्टॉक वैसे चल रहा है, अगर गिरावट भी आती है तो देन इस बॉलिंजर बैंड को आप यहाँ पे एक बार अपना एसएल मान के इसको होल्ड कर सकते हैं। वरना अगर इसको भी ब्रेक करता है सो देन राउंड नंबर एकदम से 200 का होगा, बिकॉज 200 के राउंड तो आया ना, तो वहाँ पे ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्केट रिएक्ट करता हुआ आपको दिखेगा। सो ये राउंड नंबर है 200 का, इसके राउंड अगर आता है सो देन वेल एंड गुड। अगर वैसे बहुत नीचे है, मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ ना बहुत ही नीचे, अगर मार्केट सडनली यहाँ तक आके भी सपोर्ट ले लेता है या फिर कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न बनता हुआ दिखता है सो देन वेल एंड गुड। वरना ये हमने आगे की तरफ मैं आपको बोलूँगा कि अगर तोड़ता है तो ये प्लान होगा, अगर नहीं तोड़ता है उस जोन के अंदर भी चलता है सो दिन चलने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मैंने इसके अंदर अपने जो है क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दी है। उस टाइम पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था, मैं 5% के लॉस में नहीं निकला हूँ। थोड़ा मुझे लगता है कि वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा था, सो देन मैंने वहाँ पे एग्ज़िट किया, और मतलब एग्ज़िट भी बोलूँगा, थोड़ी सी क्वांटिटी बुक की। बाकी आप देखेंगे सो पीएफसी के अंदर अगर आज की कैंडल हम देखें, सो अगर आप देखते हैं आज के दिन पीएफसी के अंदर अच्छी खासी कैंडल बनी, और मैं प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ी सी हमें यहाँ पे ना स्टॉक को थोड़ा सा रखना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर, बिकॉज हमारे पास में टाइम है बहुत। और जिस तरीके से अभी ये स्टॉक आपको भागता हुआ दिख रहा है, मुझे नहीं लगता है कि अगर ये 500 या फिर 600 का भी लेवल टच कर दे कोई बड़ी बात है, बिकॉज यार भागता ही जा रहा है। आप देखेंगे ना अप ट्रेंड के अंदर है, और कंपनी डिविडेंड भी देती रही है, सो देन एक एक्स्ट्रा इनकम भी हमारी इससे हो जाती है। सो दैट वाइज, वरना अगर आप आज की कैंडल देखेंगे, मैंने इस जोन को देख के कुछ यहाँ पे एंट्री की थी, और मेरा ना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो दोनों साइड था कि मार्केट अगर इस देखिए ये जो जोन है ना ये बहुत कम बनता है, और जब बनता है तो यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं, या तो आपको एकदम बड़ी कैंडल डाउन साइड की तरफ मिलेगी या फिर अप। सो मैंने यहाँ पे रिस्क लेके थोड़ी सी बाइंग की थी, कुछ कम अमाउंट ही है 50,000 के राउंड, और हमने जब इसको बाई किया सो देन आप चेकआउट करेंगे ये जो स्टॉक है वो सडनली एक बड़ा मूव दे के अप गया है, और ये जो बड़ी कैंडल है ये हमने पूरी कैप्चर की है। सो दैट वाइज इसके अंदर हमारा 4-5% के राउंड प्रॉफिट चल रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं। अभी थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस है मार्केट का, कुछ ये वाला लेवल है जो कि आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। 555 का लेवल आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट के अंदर, ये कुछ लेवल होगा। मार्केट सडनली अगर यहाँ तक आता है सो देन यहाँ पे रिएक्ट ज़रूर करेगा। और आज की जिस तरीके से कैंडल बनी है, कल की कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज यार कल के दिन अगर मार्केट कुछ अप कैंडल दे देता है सो देन वेल एंड गुड, अगर रिवर्सल भी आ सकता है, बिकॉज ये जो कैंडल है ना कुछ इस तरीके से दिखाती है कि रिवर्सल आ सकता है, तो आप तैयार रहिए। बाकी आज कर्नाटका बैंक भी अच्छा खासा भागा, 0.62% के राउंड रिटर्न रहे, और अभी थोड़ा सा ना ईएमएस से सपोर्ट लेके अप साइड की तरफ जाने का प्लान कर रहा है। सो मेरी तो एवरेज यार बहुत ही ऊपर है, अगर मैं आपको दिखाऊं सो मेरी जो एवरेज है वो कुछ ऑलमोस्ट बॉलिंजर बैंड की लाइन के राउंड है, कुछ यहाँ पे मेरी एवरेज है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर दी जाए, बिकॉज एवरेज और नीचे आ जाएगी तो ही बेहतर है। वरना अभी तो मार्केट थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि हाँ, देखिए मुझे ना यहाँ पे पता था पहले से ही, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि मुझे लगा था कि ये 215 तक आ जाएगा, और मेरा प्लान जो मैं आपको बताऊँ सो मैं 200 का रेजिस्टेंस लेके चल रहा था स्टॉक के। अब देखिए ना आप यहाँ पे इतनी बड़ी रेंज में मार्केट को दे रहा हूँ, सो कितना बड़ा रेजिस्टेंस हमें लेके चलना होता है मार्केट के अंदर। सो अभी थोड़ा सा रिवर्सल आ रहा है, सो देन आने देते हैं, और अगर कल के दिन ये जो ईएमए है हमारे इससे ऊपर ही रहता है सो देन, या फिर आज का जो हाई है उसको ब्रेक करके अप जाता है, या फिर 230 के राउंड सस्टेन कर जाता है, 228 के राउंड, सो देन वेल एंड गुड। अगर नहीं करता है तो वहाँ पे दिक्कत होगी, बिकॉज दोबारा से अगर यहाँ पे मार्केट मैं बोलूँगा गिरावट दिखाने लगा सो देन 216 भी आ सकता है। तो इसके लिए मैं तो इसके अंदर इसलिए बना हुआ हूँ कि मेरा यार एक बार जो लॉस है वो रिकवर हो जाए, और देन मैं इसके अंदर से प्रॉफिट में निकलूँ। बाकी अगर 235 नहीं आएगा तो 10 रुपये की वैसे रेंज रह गई है, सो अगर नहीं आता है सो देखेंगे, वरना कोई बड़ी कैंडल मिल जाए सो देन एकदम से जो हमारे 4,000 का लॉस है रिकवर हो जाए। अब बात करते हैं आईटी ईटीएफ की। सो देखिए आईटी ईटीएफ अच्छा खासा भागा, अगर आप देखेंगे 2% का मूव मिला है, और अगर आप इसको देखेंगे सो ईटीएफ होने के बावजूद भी इतना अच्छा खासा भाग गया, सो देन मुझे लगता है कि हाँ यार ईटीएफ बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। बाकी अभी जो है थोड़ा सा अपने ऑल टाइम हाई ग्राउंड चल रहा है, सो देन एक गिरावट भी आ सकती है। बाकी 44 तक गया यार, ये 44 के अराउंड इसने हाई लगाया। सो आई थिंक ये कितना परसेंट हो जाता है, एक बार हम इसको देखें। सो परसेंट वाइज तो ये अच्छा खासा बनता है, अगर यहीं से हम लगाते हैं इधर तक
सो 3%, आज पूरा 3% का मूव हमें IT ETF के अंदर देखने को मिला। सो देन वेल एंड गुड, देखते हैं। अभी तो हमारे यहाँ पे 5% का एक तरह से प्रॉफिट चल रहा है, सो इसको चलने देते हैं। अभी वो देखेंगे ना आप, सो ओवरऑल हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट आज ये जो आप प्रॉफिट देख रहे हो नीचे 2,987 रुपीज़ का, ये हमारा 4,500 के अराउंड पहुँच गया था, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। सो देन हमारे यहाँ पे 1,000 का प्रॉफिट भी आ गया था। मुझे लगा था अगर आज प्रॉफिट में क्लोज कर देंगे, बट नहीं, आज और हमें वेट करना पड़ेगा कल के लिए। सो देन देखते हैं। बाकी आज मैंने यहाँ पे HDFC का ये कुछ सिल्वर का ETF बाई किया, जिसके अंदर हमारे कुछ प्रॉफिट में ही क्लोज किए। सो अभी हमारे जो है पोर्टफोलियो के अंदर एक गोल्ड भी हो चुका है एंड देन एक सिल्वर भी हमने यहाँ पे बाई कर लिया है। सो दोनों के अंदर मैं ऑलमोस्ट सिमिलर से इन्वेस्टमेंट कर दिए। अब दोनों मैच हो जाएंगे और हमारा जो पोर्टफोलियो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे एक ही काम बनता है जो मुझे ऐड ऑन करना है कि हमारे जो गोल्ड का ETF और सिल्वर का, इसके अंदर मिनिमम तो मिनिमम दोनों में 2-2 लाख रुपए के अराउंड अगर ये इन्वेस्टमेंट पहुंच जाएगा, सो देन मुझे थोड़ी सी और सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। बिकॉज यार मन की तसल्ली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और ये इसका रीज़न भी ये है कि अगर मार्केट में सडनली कोई गिरावट आती है, जैसे कि समझिए जो मार्केट है अभी थोड़ा सा अप ऑल टाइम हाई राउंड चल रहा है, अगर एकदम से गिरावट आती है, सो देन ये जो हमारे सिल्वर और गोल्ड है ना, ये हेज की तरह काम करेंगे और वहाँ पे कुछ पार्ट हमारा ये कवर करते हैं पैनिक सिचुएशन के अंदर। आपने देखा अभी रिसेंटली जो वॉर हुए उसके अंदर गोल्ड सबसे ज़्यादा भागा और सिल्वर भी। सो दैट वाइज मैं 2-2 लाख रुपीज़ इन दोनों के अंदर प्लान कर रहा हूँ आने वाले कुछ टाइम के लिए। सो अगर होता है सो देन वेल एंड गुड, अगर करेंगे मतलब सारी चीज़ें, बट एक बार ना एक कर्नाटका महीने के अंदर से हम प्रॉफिट में निकले, उसके बाद में ये सारी चीज़ें प्लान करेंगे। बाकी आज का जो मार्केट था आप कमेंट करके बताइए किस तरीके से रहा। और स्टॉक के ऊपर भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक और ब्रोकर हम पकड़े और उसके अंदर अकाउंट खोल के, बिकॉज ये तो हमारा टोटली ETF का हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें से PFC SCI इनको ट्रांसफ़र कर दूंगा हमारे दूसरे ब्रोकर में, और देन वहाँ से हम आराम से पूरा एक हो जाएगा हमारा स्टॉक का पोर्टफोलियो एंड देन एक ETF का। सो आई थिंक आज का वीडियो आपको ठीक ठाक लगा होगा, बिकॉज आज मैंने कोई ज़्यादा बात नहीं की इस वीडियो के अंदर। सिंपली आपको अपना जो पोर्टफोलियो है उसकी कुछ छोटी सी एनालिसिस दी स्टॉक के बारे में, और बाकी चलने देते हैं। अभी थोड़ा सा तो अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट आए ही हैं, सो देखते हैं कहाँ तक प्रॉफिट आएगा। अब आई थिंक ये अगले सितंबर तक 1.5 या फिर 2 लाख के राउंड प्रॉफिट दे ही दे। सो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के एंड करते हैं, एंड मैं मिलता हूँ ऐसी वाली न्यू वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।